मुद्दे क्या हैं? अरे खाली कर दो रास्ते। लोग तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? गांव में कुर्सी बेचने वाले भी कहते हैं कि 400 400 400 काम कर रहे, पेपर लीक करवा दे रहे। ऐसे युवा बेरोजगार को कहां से कहां मौका मिले? को राशन नहीं, हमको बहन जी का शासन चाहिए। लोग उसके गुलाम हो गए हैं, चुनाव गुलाम है चुनाव आयोग, इसलिए वो लगाए हैं, वो तो उल्लंघन तो हो ही रहा है। कांसीराम कहे थे आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। पीड़ित होकर के इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें विकास चाहिए, इन्हें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, इनको नौकरी चाहिए। अखिलेश यादव जी जैसा यादव खानदान को नहीं दी रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसे सिर्फ बलात्कारियों को नहीं दिए। सभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार सरगर्मी है, और उसी सरगर्मी को आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस कदर लोगों में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। तमाम अलग अलग पार्टी यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं, सभी अलग अलग पार्टियों के झंडे आप देख सकते हैं, और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मिल चुके हैं, जो कि इस प्रकार समर्थन दे रहे हैं, मायावती को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझसे बात किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आपको धन्यवाद। राकेश वर्मा, विधानसभा प्रभारी फूलपुर। क्या क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर के आप लोग मात देंगे विपक्ष को? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के से अलावा इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। बेरोजगारी, नौजवानों, किसान परेशान, नौजवान परेशान, समझ रहे, किसान परेशान, नौजवान परेशान। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, उससे क्या अनुमान है? महंगाई इतनी बड़ी हो गई है कि आज 250 रुपए किलो के हमारे मतलब लोग खरीद रहे हैं दाल, समझ रहे हैं? अरे 4 गुंडों की छाती पर, अरे खाली कर दो रास्ते। है क्या मुद्दे क्या है? अरे खाली कर दो रास्ते। जैसे कि आप लोग जानते हैं, युवा रोजगार और गुंडा के छाती पर हमारे युवा रोजगार है, इतनी इनकी नौकरी की मांग की है, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है इस शासन में। ये सब फ्रॉड के काम कर रहे हैं, पेपर लीक करवा दे रहे हैं। ऐसे युवा बेरोजगार को कहां से कहां मौका मिलेगा? जैसे कि हमारे बड़े भैया जितेंद्र, महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? युवा महंगाई से परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, बहनें परेशान है। युवाओं ने ठाना है बसपा की सरकार बनाना है, भारत की मजबूरी है, बहन कुमारी मायावती जी जरूरी है। युवाओं ने ठान लिया है कि इस मोदी की सरकार को इस सत्ता से उखाड़ फेंकना है। युवाओं ने ठान लिया है, बहनों ने मान लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम हटा के नहीं फेंकेंगे तब तक अमन चैन से भारत रहने वाला नहीं है। चलिए, ये तो बात महंगाई की और बेरोजगारी की रही, और भी जैसे इनके जो सामने जो मुद्दे बता रहे हैं कि इनका कहना है कि राशन वगैरह तो हम लोग लगातार बांट रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, मकान दे दिया, उज्ज्वला गैस योजना दे दिया, तो उससे कितना आप लोग सहमत हैं? हमारी बहन जी बाबा साहब एक वोट के अधिकार दे के गए थे, उस वोट में एक शिक्षा का अधिकार था। हमको शिक्षा फ्री में दे दो, हमको शिक्षा फ्री में दे दो, हम मकान खरीद लेंगे, 505 किलो राशन नहीं 50 कुंटल राशन खरीद लेंगे। हमको राशन नहीं, हमको बहन जी का शासन चाहिए। हमको राशन नहीं, हमको शिक्षा चाहिए। हमको राशन नहीं, हमको हक अधिकार चाहिए। चलिए, हक और अधिकार और शिक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सभी का मुद्दा एक ही है, सभी का मुद्दा एक ही है कि युवा बेरोजगार है, छात्र परेशान है, बहनों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, किसान भाई मारे जा रहे हैं, दंगा फसाद किया जा रहा है। लोकतांत्रिक देश से भारत स्वतंत्रता का अधिकार का जीने वाला देश है। एक वोट की ताकत से भारत की तख्तो-ताज को बदल देंगे, बसपा की सरकार हम लाएंगे। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बात है, ये लोग तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? गांव में कुर्सी बेचने वाले भी कहते हैं कि 400 400 400 आ जाते हैं 60 रुपया 100 रुपया पे, और ये भारत लोकतांत्रिक देश है, 400 नहीं वह 1000 पार कर दे उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं,
सत्य की कसौटी पे उतरने वाले लोग हैं, संघर्ष के दौर पे उतरने वाले लोग हैं। डोर टू डोर कैडर पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। कैडर के दम पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांसीराम कहते आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। मेरे साथियों, हम सीएम ले चुके हैं, अब इस भारत को पीएम लेने की बारी आ गई है। चलिए, मतलब आप बनने ही वाले हैं। बिल्कुल सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय। यादव को दी, पटेल को दी, मौर्य को दो, मुस्लिम को दो, पासी को दी, सोनकर को दी, सभी समुदाय को हमारी बसपा ने वोट दी है। सिर्फ अखिलेश यादव जी जैसा यादव खानदान को नहीं दी रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसे सिर्फ बलात्कारियों को नहीं दी है। साफ सुथरा वाले लोगों को, कैडर बेस को बहुजन समाज पार्टी, ये फूलपुर के जो सांसद है ये कैडर बेस के लोग हैं। कभी सोचे नहीं थे सांसद है। बहन जी ने कहा कि जगन्नाथ पाल जी आइए सांसद बनेंगे, कहें क्यों नहीं। माननीय मसीहा कांसीराम साहब के साथ चलने वाले जगन्नाथ पाल जी है और दिल्ली जाएगी बहुजनों की क्या बात। बात है, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जितेंद्र जी हैं, बात करके काफी अच्छा लगा। और आइए एक लोग और हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? नाम बताएं भाई साहब। आनंद भारती सुराव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं। जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या इससे आप लोग सहमत है कि 400 पार वो कर जाएंगे? अभी वो 400 का नारा जो दे रही है 200 के नीचे ही आ जाएगी। और इस बार हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश से 50 सीट जीतने जा रही है, कम से कम 50 सीट। जैसे कि और भी तमाम पार्टियां कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं लोग, तो आप लोग को भी लगता है कि संविधान का खतरा है एनडीए सरकार से? खतरा हमें लोग को कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब खुद जीत करके वहां पहुंचने वाले हैं और सारी जनता भी जान रही है कि इस बार परिवर्तन करना चाहिए, तो परिवर्तन होगा इस बार। इसलिए जब जनता परिवर्तन कर देगी तो वहां तक बात ही नहीं पहुंचेगी। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रवीण भारती, जिला महासचिव बसपा। क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के वोटरों से? बहुजन समाज पार्टी के वोटरों से मेरा यही निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदरणीय बहन जी ने फूलपुर से सांसद प्रत्याशी बनाया है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता पूरी तरीके से मन बना लिए हैं कि परम आदरणीय जगन्नाथ पाल जी जो बहुजन समाज पार्टी फूलपुर से प्रत्याशी हैं, तो इनको भारी पैमाने पर कार्यकर्ता लग करके जिताने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कारवां के साथ सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं, उस तरीके से निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी जो है जगन्नाथ पाल जी निश्चित रूप से लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है। आज के जोश उत्साह को देख करके ये तय हो गया है कि आने वाले जब 4 जून को मतगणना होगी तो उसमें फूलपुर का अगर प्रत्याशी जीतेगा तो कोई जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ पाल जी जीतेंगे। फिलहाल वकील साहब, आप भी कानून के जानकार हैं, शहर में आप टहल रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि मोदी का पोस्टर जगह जगह देखने को मिल रहा है, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? बिल्कुल उल्लंघन माना जाएगा। वो तो चुनाव आयोग उसके गुलाम हो गए हैं, चुनाव गुलाम है चुनाव आयोग, इसलिए वो लगाए हैं। वो तो उल्लंघन हो ही रहा है, कानून का धज्जिया उड़ा रहे हैं, ये भारतीय संविधान की धज्जिया उड़ा रहे हैं। भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है, ये अपना अलग संविधान बना के रखे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि और भी तमाम पार्टियां कह रहे हैं कि संविधान को खतरा हो जाएगा अगर एनडीए की दोबारा सरकार बन जाएगी, तो इससे आप कितना सहमत हैं? संविधान का खतरा चल रहा है भाई, संविधान खतरे में है। और संविधान खतरे में इसलिए कि आज तक की जो ये सरकार चला रहे हैं, अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं, भारतीय संविधान को एक किनारे करके चला रहे हैं, तो संविधान खतरे में है। अगर ये सरकार इस बार बनाते हैं तो निश्चित ही संविधान खतरे में डाल देंगे। चलिए, भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर गौतम, सोराव विधानसभा। आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो वोटर आपको मैं तमाम वोटरों को ये बताना चाहूँगा, ये हिटलर शाही सरकार है। हमारे नेता ने जब कहा ये बात को, हिटलर शाही ये सरकार है, तानाशाही की सरकार है। जो हमारे लोगों ने बताया कि इसका पोस्टर हर सारे पार्टी का पोस्टर उतर जा रहा है, इनका पोस्टर नहीं उतर जा रहा है, इनके लिए आचार संहिता नहीं लगी है, ये कानून का राज नहीं चल रहा है, ये इनकी हिटलरशाही चल रही है, ताकतवर लोग हैं, ये पूंजीपति के लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग के अगर पार्टी के लोग अगर बोलते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है। अगर हमारा अभी अगर 4 जगह जुलूस निकल जाए तो हमारे पर मुकदमा किया जाएगा। हमारे नेता के ऊपर, आकाश आनंद के ऊपर मुकदमा करके संदेश दे दिया हिटलर शाही कानून की व्यवस्था का राज नहीं इन्होंने कायम किया।
तो हम ये जनता समझ गई है इस राज को, इस जो सरकार को एकदम यहाँ से पूरे भारत से हटा देना चाहती है। यहाँ का दलित समाज, सर्व समाज, सारे समाज के लोग पीड़ित होकर के इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें विकास चाहिए, इन्हें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इन्हें शिक्षा चाहिए। हमारे यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे लोग यहाँ पर गुटखा बेचने का काम कर रहे हैं, पीएचडी करके पेन बेचने का काम कर रहे हैं, मोजा बेचने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज वो मत्थे पे हाथ रख करके जो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया उन लोगों को ये उन लोग सर में खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं यहाँ के नौजवान। इसलिए उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें जो है विकास चाहिए। इस देश की जनता त्राह कर रही है। सिलेंडर की महंगाई, तेल की महंगाई, दाल की महंगाई, इन महंगाइयों पे, इन विकासों पे यहाँ का चुनाव लड़ा जाएगा। फूलपुर का चुनाव विकास पे होगा, पूरे देश का चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा। चलिए, इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? जी पूर्ण रूप से सहमत है। हम लोग सहमत है। पार्टी के हैं सब सहमत है इनसे। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी मैं संविधान बदल दूंगा। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी मैं संविधान बदल दूंगा। संविधान लिखने वाले डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर थे। उनके संविधान बदलने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का मैं भी एक नेता हूँ। एक बहुजन समाज पार्टी आर्यन लेडीज मायावती ने गरीबों को मकान देने का काम किया था, वसूलने का। पहले हम सरकार बदल देंगे। क्या बात है? बहन जी ने गरीबों को नौकरी देने का काम किया। बहन जी ने 5 किलो राशन हटा करके पट्टा देने का काम